अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और आप लोगों के परिंदे वगैरह भी ठीक होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एक भाई के सवाल पे है। एक भाई ने पूछा है कि अगर हम ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो को पेस्टल ब्लू स्प्लिटिनो के साथ पेयर करते हैं तो इस पेयरिंग के रिज़ल्ट में हमारे पास कौन से चिक्स आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारे पास एक पेयर लगा हो जिसमें ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो की मेल या फीमेल है और दूसरा पीस हमारे पास पेस्टल ब्लू स्प्लिटिनो का है। तो इस पेयरिंग से हमारे पास 3 से 4 तरह के चिक्स आ सकते हैं। सबसे पहले जो इस पेयरिंग से हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, पहला चिक आएगा, उसमें हमारे पास अल्बाइनो रेड आइज़ निकल सकता है इस पेयरिंग के रिज़ल्ट से। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है इस ब्रीडिंग से रिज़ल्ट आएगा वो ब्लू फिशरी होगी, सिंपल ब्लू फिशरी। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास इस पेयरिंग से रिज़ल्ट आएगा उसमें हमारे पास आएगा ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो का पीस आ सकता है। चौथे नंबर पे जो इस पेयरिंग से हमारे पास रिज़ल्ट आ सकता है वो पेस्टल ब्लू का आ सकता है, सिंपल पेस्टल ब्लू का। ये 4 चिक आ सकते हैं हमारे पास इस पेयरिंग से। नंबर 1 पे अल्बाइनो रेड आइज़, नंबर 2 पे ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो, नंबर 3 पे सिंपल ब्लू फिशरी, चौथे नंबर पे सिंपल पेस्टल ब्लू। ये 4 तरह के रिज़ल्ट आ सकते हैं हमारे पास इस पेयरिंग से के रिज़ल्ट से। इसमें जो हमारे पास अल्बाइनो रेड आइज़ निकलेगा उसकी ब्लड लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और उसका साइज़ वगैरह भी अच्छा होगा और वो ब्रीड भी आगे चल के अच्छी करेगा। अगर आप उसे किसी पेयर के साथ लगाते हैं, किसी बर्ड के साथ पेयर करते हैं तो उसमें आपके पास ब्रीड भी अच्छी आएगी उस पीस से। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे पास भी एक पेयर लगा हुआ है। इसमें पेस्टल ब्लू पॉसिबल स्प्लिटिनो का मेल है और ब्लू फिशरी कंफर्म स्प्लिटिनो की फ़ीमेल है। ये पेयर लग गया है लेकिन अभी इसने मेरे पास ब्रीड नहीं की। जैसे ही इसकी ब्रीड आती है मेरे पास तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी प्रोग्रेस भी शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें पेयरिंग से मेरे पास क्या क्या रिज़ल्ट आया है। इसमें पेस्टल ब्लू पॉसिबल स्प्लिटिनो का मेल है और ब्लू फिशरी स्प्लिट कंफर्म स्प्लिटिनो की फ़ीमेल है। एक पेयरिंग ये होगी। इसके अलावा अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हम ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो को अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट टू रेड आइज़ के साथ लगाते हैं तो इस पेयरिंग से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। इस पेयरिंग से भी हमारे पास 3 से 4 तरह के चिक आ सकते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास इस पेयरिंग से रिज़ल्ट आ सकता है, नंबर 1 पे हमारे पास आ सकता है अल्बाइनो रेड आइज़ इस पेयरिंग से। नंबर 2 पे हमारे पास जो इस पेयरिंग से रिज़ल्ट आ सकता है वो आएगा अल्बाइनो ब्लैक आइज़। नंबर 3 पे हमारे पास ब्लू फिशरी सिंपल आ सकती है। चौथे नंबर पे जो इस पेयरिंग से जो रिज़ल्ट आएगा वो ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो आएगा। और जो ये जो पेयरिंग रिज़ल्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये है ब्लू फिशरी को अगर हम ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो को अगर हम लगाते हैं अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट टू रेड आइज़ के साथ। इस पेयरिंग के रिज़ल्ट से हमारे पास अल्बाइनो रेड आइज़, अल्बाइनो ब्लैक आइज़, सिंपल ब्लू फिशरी और ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो ये 4 तरह के चिक आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और पेयरिंग बताता हूँ जिससे आप इसी तरह के मिलते जुलते रिज़ल्ट आएंगे। जैसा कि अक्सर लोग करते हैं पेस्टल ब्लू स्प्लिटिनो को अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट टू रेड आइज़ के साथ पेयर कर लेते हैं। इस पेयरिंग के रिज़ल्ट से भी हमारे पास 3 से 4 तरह के चिक आएंगे। नंबर 1 पे हमारे पास जो इसमें पेयरिंग से रिज़ल्ट आ सकता है वो अल्बाइनो रेड आइज़ आएगा क्योंकि दोनों पीस स्प्लिटिनो होंगे। और नंबर 2 पे जो हमारे पास इस पेयरिंग से रिज़ल्ट आएगा अल्बाइनो ब्लैक आइज़ आएगा। नंबर 3 पे सिंपल पेस्टल ब्लू आएगा और नंबर 4 पे जो इस पेयरिंग से हमारे पास आ सकता है वो पेस्टल ब्लू स्प्लिटिनो। ये 4 चिक आ सकते हैं अगर हम पेयर करें पेस्टल ब्लू स्प्लिटिनो को अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट टू रेड आइज़ के साथ पेयर करते हैं तो हमारे पास अल्बाइनो रेड आइज़, अल्बाइनो ब्लैक आइज़, सिंपल पेस्टल ब्लू और पेस्टल ब्लू स्प्लिटिनो ये 4 तरह के चिक आ सकते हैं हमारे पास इस पेयरिंग के रिज़ल्ट से। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी पेयरिंग का रिज़ल्ट जानना है या फिर कोई भी बर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको जवाब दूंगा उसका।